बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 7th, I am your IT teacher Miss Farah Shaheen. How are you? I hope you all are fine, healthy and safe at home. My dear students, success has no shortcut, so be responsible, be sincere and be creative, and I wish that the online classes will be the brightest year of your future of your life. Today I am going to teach you unit number 1, computer system. This is the first part of unit number 1. Students, we will learn about in this unit early calculating devices, evaluation of computers, classification of computers, functional component, computer peripherals, input devices, output devices. Students, computer is an electronic device which accepts data from the user and process it and give the desired output. It is a machine capable of performing calculations. आपको जैसे पता है कि पिछली क्लासेस में हमने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं चलती और ये एक्सेप्ट करती है यूज़र से डेटा और उसे प्रोसेस करके आपको आपका मनपसंद डिज़ायर रिज़ल्ट देती है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन कौन से थे। हमने पिछली क्लास में एक लंबा और तफसीली इस यूनिट को पढ़ा है, वो भी यूनिट 1 ही था, जिसमें हमने ये रीड किया था कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन कौन से थे। अ फ्यू कैलकुलेटिंग डिवाइसेस यूज्ड पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर बना या स्टार्ट हुआ या इसकी डेवलपमेंट हुई तो उसमें जो अर्ली कंप्यूटर डिवाइसेस थे यानी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे जो यूज़ किए जाते थे वो कौन कौन से थे। उसमें नंबर 1 पर आता है अबिकस, नीपियर्स बोन्स, स्लाइड रूल, कैलकुलेटिंग क्लॉक, पास्कल लाइन, लीबियंस व्हील, आर्थोमीटर, डिफरेंस एंड द एनालिटिकल इंजन्स और सेंसिस कैलकुलेटर। ये हम पिछली क्लास के अंदर अच्छी तरीके से इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। वो भी हमारा यूनिट 1 था, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर नाउ डेज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। देयर इज़ hardly any field where the computers have not made their impact. Computer is one of the greatest machine by the humans. जो इंसानों ने मशीन बनाई है उसमें सबसे एडवांस मशीन कंप्यूटर है और कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर आप इसे देख सकते हैं। यानी एजुकेशन की फील्ड ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, आपके हॉस्पिटल ले लीजिए, आपके घर ले लीजिए, हर जगह कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यूज़ है। अगर हम कंप्यूटर के एवोल्यूशन की बात करें तो कंप्यूटर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है। अब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हम देखते हैं फ्रॉम एवरी टास्क टू द ऑपरेटिंग सैटेलाइट इन स्पेस, कंप्यूटर्स हैव revolutions almost everything in our society. The development of computer has become classified into generation. अगर हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की बात करें यानी कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ है और उसे हम डिवाइड करते हैं, उस क्लासिफिकेशन को हम डिवाइड करते हैं जनरेशन्स में। ये भी हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आए वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते हैं। उसमें हम वैक्यूम ट्यूब और बेस्ड कंप्यूटर्स पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स बेस्ड कंप्यूटर्स आए। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स।
फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, और फिफ्थ जनरेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो आज की रिसेंट हमारा जो वर्ड है वो आर्टिफिशियल जनरेशन्स के ऊपर वर्क कर रहा है, और फिफ्थ जनरेशन कहलाएगी, यानी 5G इसी को कह रहे हैं हम ना। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 जनरेशन्स के अंदर क्लासिफिकेशन हमारे कंप्यूटर की होती, फर्स्ट जनरेशन्स कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन्स कंप्यूटर्स, और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपकी हाई लेवल की एजुकेशन हो तब तक ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आपने अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को आपने याद करना है, और उसके बाद एवोल्यूशन कंप्यूटर हमारे फिफ्थ जनरेशन के ऊपर, फिफ्थ जनरेशन हैं उसको क्लासीफाई किया गया 5 जनरेशन्स के अंदर। इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से, और ये से भूलना नहीं है। और इसके नीचे आप देखिए कि छोटी छोटी हेडिंग डली हुई हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, हर पेपर में आते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं, तो आप उसके ऊपर टिक कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो थर्ड जनरेशन के हैं, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन की है। ठीक है, यहाँ तक आपको पक्का याद कर लेना है। इसके बाद हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो जनरली क्लासिफाइड हुए हैं जो कि साइज़ और स्पीड के हिसाब से। तो सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये आपके 5 कंप्यूटर्स हैं। कितने हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इनको क्लासीफाई स्पीड के हिसाब से किया गया है, और ये भी आपने अपनी क्लास 6 की यूनिट 1 के अंदर बहुत डिटेल के अंदर इस चीज़ को पढ़ा है। फिर है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब अगर हम देखा जाए, हम अगर देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, तो कंप्यूटर का जो फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं उसमें इनपुट डिवाइसेस आते हैं। जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो अभी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। फिर आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आपके आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, फिर स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। अब जिससे हम डेटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जो प्रोसेस करता है, यानी कोई भी कैलकुलेशन है या लॉजिकल आंसर्स हैं, तो उसे कौन करता है? CPU करता है। और स्टोरेज जो हम जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर सेफ रखना चाहते हैं, यानी उसे दोबारा देखने के लिए, तो वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कंप्यूटर का फंक्शंस 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया आपका, और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इन 3 चीज़ों को याद कर लीजिए। फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर के? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज। ठीक है, देखिए जितने भी ये डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के, जो फंक्शनल कंपोनेंट्स कहला रहे हैं, यही प्रेफरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेफरल्स डिवाइसेस। ऑल द इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज ए प्रेफरल डिवाइसेस. The word peripheral comes from the peripheral, which means the age of the burden of the computer. Terminology: peripherals are the devices which are connected to the motherboard. The motherboard has the controller circuit for the controlling all the devices. प्रेफरल डिवाइसेस से कंप्राइज, यानी प्रेफरल डिवाइसेस को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसमें क्या नहीं आ रहा है? प्रेफरल के अंदर आपका CPU नहीं आ रहा है। प्रेफरल डिवाइसेस कौन कौन से कहला रहे हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हमें क्या याद करना है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। अब आप अपनी पिक्चर को देखिए,
यानी अब हम किस पर आ गए, इनपुट डिवाइसेस के ऊपर आ गए। इनपुट डिवाइसेस को मैंने डीपली इसलिए लिया है बेटा कि आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि कंप्यूटर के इनपुट देने वाले डिवाइसेस क्या हैं। इनपुट का मतलब क्या है, जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिनसे हम डेटा किसको दे रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइसेस हमारा कौन सा है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, देखिए अपने पिक्चर को देखिए सामने, और इनके ऊपर नाम नहीं लिखे। मैंने नाम क्यों नहीं लिखे कि आप अपनी कॉपी के ऊपर इनको ऊपर हेडिंग डालेंगे इनपुट डिवाइस का, और सबसे पहले लिखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। आजकल कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड्स जो अवेलेबल हैं वो डिफरेंट शेप्स में हैं, साइज़ में और कलर्स में, यानी कलरफुल कीबोर्ड्स भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस, वो है माउस। माउस इज़ अनदर इनपुट डिवाइस विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड। माउस एक्शंस इंक्लूड पॉइंटिंग, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, और डबल क्लिक एंड ड्रैगिंग। देखिए अब माउस के कितने काम हैं, लेफ्ट एंड राइट तो ये चलता ही है, बीच में आप देखिए किसकी एक छोटी सी एक राउंड सी बॉल होती है, वो क्या करती है, वो ड्रैगिंग का काम करती है, यानी अप एंड डाउन करने का काम करती है। तो माउस के 3 फंक्शन है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और बीच में ड्रैगिंग का काम। तो माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, पॉइंटर डिवाइस। क्या है दूसरा नाम इसका, पॉइंटर डिवाइस। अच्छा, तीसरा इनपुट डिवाइस है आपका ट्रैक बॉल। अच्छा, ट्रैक बॉल किस में लगा हुआ होता है, लैपटॉप के अंदर। आप देखें लैपटॉप के अंदर एक राउंड सी बॉल लगी हुई होती है, उससे हम, वो माउस का ही काम करती है, हम कर्सर को अप एंड डाउन करते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करते हैं, लेफ़्ट एंड राइट करते हैं। अपने स्क्रीन को किसी भी चीज़ को हमने दिखाना है तो हम अपने इससे ट्रैक बॉल से करते हैं। फिर नंबर 4 के ऊपर है जॉयस्टिक। यू कैन प्ले वीडियो गेम्स using a joystick. You can play video games using a joystick. It allows you to move the object quickly on the screen. अब इसे क्विकली स्क्रीन के ऊपर चलाने के लिए आपको जॉयस्टिक की ज़रूरत होती है। ये भी एक तरह का माउस ही होता है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कर रहा होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी करैक्टर है, कोई आप फिल्म देख रहे हो कार्टून की या कुछ और, तो उससे जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। आप लोग को ज़्यादा इसका पता है बहुत अच्छी तरह से। अब आ जाता है लाइट पेन। लाइट पेन इज़ एन इनपुट डिवाइस विच हैज़, अब देखिए लाइट पेन से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। जैसे हम पेन से कॉपी पे लिखते हैं, वैसे ही लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है विच हैज़ द स्पेशल लाइट सेंसर फॉर द मेकिंग sections on the screen. It connected of the monitor by the wire. The user brings the pen to the desired point on the screen and press it. अब देखिए ये पेन की तरह से काम होता है, काम इसका वही है जैसे कि आप माउस से कर रहे हैं, लेकिन ये पेन की तरह से होता है। A light pen is also used to draw directly on the screen. ये ड्राइंग बनाने के काम में भी आता है लाइट पेन। ये भी इनपुट डिवाइस है। सही है, समझ में आ गई कितने मैंने इनपुट डिवाइस बता दिया आपको। कीबोर्ड बताया, माउस बताया, ट्रैक बॉल बताया, जॉयस्टिक बताया और ये लाइट पेन। अब आ जाता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक बेहतरीन इनपुट डिवाइस है। देखिए टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस जो है वो स्पेशल मॉनिटर है विच टेक्स द इनपुट बाय टचिंग। टच करके हम उसे स्क्रीन के ऊपर कोई भी यूज़र उसे यूज़ कर सकता है। ये टच स्क्रीन आर वाइडली यूज एट एयरपोर्ट्स, ATM एंड अदर्स पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं टच स्क्रीन? जहाँ पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी हो, एयरपोर्ट्स के ऊपर और ATM के साथ ये जो है टच स्क्रीन यूज़ होते हैं। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच स्कैन द टेक्स्ट, पिक्चर्स, ये हर चीज़ को स्कैन कर सकता है एंड कन्वर्ट फ्रॉम इनटू अ डिजिटल फ्रॉम दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर की उसमें क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कंप्यूटर
ये भी एक इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट और पिक्चर्स को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करे जिस चीज़ को या जिस फाइल को उसमें चेंज कर देता है। तो ये क्या है, स्कैनर है। अब आ जाते हैं OCR। अच्छा, OCR की फुल फॉर्म याद करना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या कहलाता है, OCR। OCR सॉफ्टवेयर the text in the scanned image and store in the text file which can then be deduct using a word processor। ये देखिए, ये डिडक्ट करके OCR क्या करता है, करेक्टर रीडर है, करेक्टर को रीड करता है। आपने देखा होगा कि कभी भी OCR का यूज़ जो है वो कहाँ पर होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है, और ये एक टेक्स्ट फाइल बनाकर अपने पास रख लेता है। अब आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये MICR कहलाता है। इट इज़ द टेक्निक दैट यूजेज द स्पेशल मैग्नेटिक इंक दैट कैन बी मैग्नेटाइज एंड देन रीड बाय द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स। इट इज़ यूज टू रीड बैंक चेक्स अलसेक्ट्रा। ये बैंक के चेक किससे रीड किए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बड़ी क्लासेस में भी होता है। तो वो MICR से कैरेक्टर रिकॉग्नाइज से रीड किए जाते हैं। सही है। अब है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर तो आपने बहुत अच्छी तरीके से हर उसमें देखा होगा, हर उसके अंदर आपको मिल जाएगा। स्टोर, बड़े बड़े स्टोरों के अंदर और मार्केट्स के अंदर, बड़ी शॉप्स के ऊपर बार कोड रीडर्स होते हैं। जब आप बिल पे कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो बार कोड रीडर से रीड करके ही आपकी चीज़ों की प्राइस लगा रहे होते हैं। इसको बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ होता है। बार कोड इज़ द कोडिंग टेक्निक्स विच यूज द वर्टिकल लाइन्स ऑफ द सेम हाइट बाय द एवरी विड्थ हैविंग द गैप्स इन बिटवीन। You may have seen these lines at the back of your textbooks. Barcode reader is used to scan these barcodes to give the proper result. अब एक और इनपुट डिवाइस देखिए जिसे माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट द ह्यूमन वॉइस। इंसान की आवाज़ किसमें, इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर चेंज कर देता है, पास्ड ऑन द CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दे देता है। तो माइक्रोफोन से भी हम क्या दे रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं। अब आ जाता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे का तो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पता है। डिजिटल कैमरा टेक्स द फोटोग्राफ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इट इन द डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट के अंदर अपने पास रख लेता है। It has a memory chip to the save the each digital image as a file which can then be transferred to the computer। अब ये मेमोरी के अंदर, चिप के अंदर एक डिजिटल इमेज को फाइल की शक्ल दे देता है, और ये फिर हम जो है इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। यानी कहीं भी अपनी पिक्चर भेजनी हो या कुछ भी करना हो तो वो हमारे पास एक फ़ाइल के शक्ल में रहता है। अब डिजिटल कैम ऑर्डर। डिजिटल कैम ऑर्डर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो इन द डिजिटल फॉर्म। आपने देखा होगा कि कैम ऑर्डर क्या करता है कि वीडियो बनाता है। वो क्या कर रहा है, डिजिटल कैमरा क्या कर रहा है, तस्वीरें खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो फाइल टू द कंप्यूटर, और ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों को एक साथ करता है डिजिटल फॉर्मेट। After the transforming this video file to the computer, it can be viewed using the software। अब आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर को डालकर आप देख सकते हैं। अब आ जाता है मिडी डिवाइसेस। अब सॉन्ग वगैरह को काम करने के लिए हमें मिडी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जिसे कहते हैं मिडी डिवाइसेस इज़ अ सिस्टम designed to transmit the information between the electronic musical instruments and the computer। A MIDI musical keyboard can be attached to the computer and allow a performer to play the music that is captured by the computer
एंड सिस्टम एंड द सीक्वेंस ऑफ नोट्स। नोट्स कहते हैं जो हम वो लगाते हैं ना सॉन्ग की, उसे नोट्स कहते हैं। तो ये मिडी जो म्यूज़िकल कीबोर्ड है ये बहुत ही आजकल ज़बरदस्त एक चीज़ है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंटरफेस, और ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमने डिजिटल कैमकॉर्ड को देखा, डिजिटल कैमरे को देखा, माइक्रोफोन को देखा, इसी तरह से ये सारे इनपुट डिवाइसेस कितने सारे मैंने आपको बताएं, कितने सारे बता दिए आपको। अगर आप काउंट करें तो ये तकरीबन कितने बन रहे हैं, काउंट करके मुझे बताएं। काउंट करें आप इसको, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैंने आपको बताएं। कितने बताएं, कितने इनपुट डिवाइसेस बताएं? 15। इससे मोर देन भी हो सकते हैं, जो कि अभी आपकी आगे क्लासेस के अंदर आएंगे कि जिनसे हम इनपुट दे सकते हैं। इनपुट क्या है? जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, आगे हम आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। अब इनका आउटपुट कहाँ पर आ रहा है, जो डिवाइसेस से हमने इनपुट दिया है इनका आउटपुट कहाँ पर आ रहा है, हम ये चेक करेंगे अब। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस तकरीबन सारे बता दिए। ये आपका यूनिट नंबर 1 था, मंथ ऑफ अगस्त का। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है यूनिट नंबर 1 की। अब इनपुट डिवाइसेस तक मैं रख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए इनपुट डिवाइसेस। अब सेकंड जो आपके वीडियो आएगी उसमें हम आउटपुट से आपका यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर क्या कर लेना है, नाम लिख लेना है। सिर्फ नाम लिखना है बहुत अच्छे तरीके से, सफाई से। और उसके बाद अगली वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 जो यूनिट नंबर 1 का बनाऊंगी उसमें मैं आपको काम भी दूंगी। लेकिन अब आपका आज की इस यूनिट का जो काम है आपका, वो क्या है, सारे इनपुट डिवाइसेस के नेम आपने अपनी बुक से देखकर लिखने हैं जो मैंने बताए हैं। मैं सेकंड वीडियो के अंदर आपको फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करूँगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छे से समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि हमने आज कौन सा यूनिट फिनिश किया है, यूनिट नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को देखिएगा। इफ़ यू लाइक इट माई वीडियोज़ तो आपने इसे क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दूसरा, क्योंकि ये आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे से, मतलब नेक्स्ट टाइम आपके पास जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगी। थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब्स मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। अच्छा, कमेंट्स लिखना ज़रूरी है नाम के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि मेरी क्लास के 7 के बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, दोनों के अंदर एक साथ की वीडियो जाएगी। तो दोनों को मुझे अलग अलग, अगर मुझे कमेंट्स नहीं मिला तो मैं उस बच्चे की कॉपी भी चेक नहीं करूँगी और फिर मैं आगे फर्दर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी ये काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं वो आपकी समझ में आई है या नहीं आई है। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप उसमें अपने नाम के साथ, क्लास के साथ, नाम के साथ ज़रूर लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई मिस यू, आई लव you. We will meet inshallah in school very soon. Till then, Allah Hafiz student, Allah Hafiz.